श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के सप दशम स्कंध का षष्ठम दिन की कथा में जो 55वें अध्याय से एकादश स्कंध के 13वें अध्याय तक सम्मिलित है, जिसमें पहले अध्याय अर्थात पंचाशतमो अध्याय 55वां अध्याय प्रद्युम्न का जन्म, समरासुर का वध। कामस्तु वास्तु देशो दक्षं प्रांगरुद्धमन्या देहो पततं भूयस्तमेयं प्रत्यापद्यतम्। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, हे परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वह पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए अपने अंशी भगवान वासुदेव का आश्रय लिया। काम चित्त में ही उत्पन्न होता है और चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव हैं। सत्यम विशुद्धम वासुदेवम शब्दितम। काम ही सृष्टि का कारण है, वह ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम के जगत में प्रसिद्ध हुए। तम सांबरम कामरूपी हत्तम तो मम निर्देश्यम। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए कि कामरूपी समरासुर भेष बदल करके सूतिका गृह में उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट गया। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निगल गया। तदंतर मछुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और उसे ले जाकर के समरासुर को भेंट कर दिया। समरासुर के रसोइयों ने जब रसोई घर में ले जाकर छुरी से काटा तो उसके पेट में एक सुंदर कांति वाला बालक निकला। उन्होंने समरासुर की दासी रसोइया मायावती को दे दिया। मायावती उस सुंदर बालक को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। नारदो कथम सर्वम तस्य संकित चेतसा। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। नारद जी ने कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पति हैं और प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं। मायावती पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी। जब भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया था, तब रति ने पति कामदेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। पतुर्नियतम दग्धदेहस्य देधोतपत्य प्रतीक्षते। इधर समरासुर भी रति को प्राप्त करने के लिए शंकर की आराधना करने लगा। रति एवं समरासुर की तपस्या पूर्ण हुई। तब भगवान शंकर ने रति से कहा कि तुम्हारे पति तुम्हें कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। इधर समरासुर को भगवान ने तथास्तु कह दिया। इस पर रति ने कहा, ऐसा होना उचित नहीं है। शिव ने रति को मोहिनी विद्या का उपदेश दिया। शंकर जी ने कहा, इस विद्या के बल से वह तुम्हें छू भी नहीं सकता है। समरासुर ने तपस्या के बल पर रति को प्राप्त कर उसे भोजन व्यवस्था में लगा दिया। मायावती बालक को अपने पति कामदेव समझकर उसे पति के समान स्नेह करने लगी। थोड़े दिन में ही प्रद्युम्न युवावस्था को प्राप्त हो गए। रति ने प्रद्युम्न के सामने पत्नी जैसा हाव भाव दिखाना शुरू कर दिया। इस पर प्रद्युम्न ने कहा, हे माता, तुम यह क्या कर रही हो?
बाल्यकाल में तुमने पुत्रवत पालन किया है, अब पत्नी जैसा आचरण क्यों कर रही हो? रथ ने अपना परिचय दिया, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, पति ही हैं। भवान नारायणम सुतम शंबरेणातो हितम गृहात। शंबरासुर तुम्हारा शत्रु है, यही तुमको चुरा करके लाया है। इसके बाद रथ ने प्रद्युम्न को सारी शास्त्र विद्या सिखा दिया। प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया। शंबरासुरं शिरं कायात तम शस्तो चहारत। यह देखकर देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। इसके बाद रथ प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से भगवान के अंतःकरण में लाई। यम वै मुहुम पितस्वरूपम निजभावास्तम आंतरो वा यद भजनम रहरूढ़ भावा चित्रम न तत् खलु रस्ताम विवेकामि अस्मरे विषयम किमुतातान्यार्यः। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, हे परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देख करके उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति देव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाया करती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। उन्हें देख करके दूसरी स्त्रियों की दशा विचित्र हो जाती थी। प्रद्युम्न को देखते ही रुक्मणी को अपने पुत्र का स्मरण हो आया। उसने स्तनों से दुग्ध टपकने लगा। अकस्मात बाएं भुजा फड़कने लगी। इसी समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण तो मौन रहे। नारद जी ने आकर शंबरासुर द्वारा हरण का समाचार सुनाया। नारदो कथम सर्वम सर्वाहरण आदिकम। सभी लोग पुत्र एवं पुत्र वधू का आलिंगन करने लगे। द्वारिका में घर घर में आनंद छा गया। तात्विक विवेचन। वास्तुतः शंबरासुर जीव के कल्याण के ढकने वाला लौकिक काम है। प्रद्युम्न जी अलौकिक काम है। लौकिक काम को अलौकिक काम से नष्ट करना है। प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद मिलता है। जीव की जब भगवान को प्राप्त करने की आतुरता बढ़ जाती है, तब लौकिक काम संसार की नाशवान वस्तुओं की कामता नष्ट हो जाती है। मानस में यही भाव गोस्वामी जी लिखते हैं, आत्मयानुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। भगवान के चरणों में अनुराग अभिलाषा ही प्रद्युम्न है। रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रति है। इस रति के साथ विवाहित होने से जीव प्रभु मिलन के लिए आतुर हो जाता है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंद का 55वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे श्रीवादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम जयन्ते मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शरणागतदीनार्थं परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरं देवी नारायणे नमस्तुते। ओम शरणागतदीनार्थं परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरं देवं नारायणं नमस्तुते।
नमस्तुते। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा वल्लभो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।